भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की मिट्टी की ताकत है किसान। वो किसान जो हर मौसम में धरती को हल से चीरकर अन्न उगाता है। लेकिन जब उसी किसान का पसीना उसकी जेब तक नहीं पहुंचता, जब उसकी मेहनत का दाम बाजार और नीतियों में दब जाता है, तब किसान की आवाज बनकर सामने आती है एक पार्टी, भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU। ये कहानी है किसानों की एकजुटता की, उनके संघर्ष की और उनके उस साहस की जिसने सत्ता को भी हिला दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ दिवांशी खन्ना। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसकी नींव चौधरी चरण सिंह के किसान हितैषी विचारों से प्रभावित होकर रखी गई थी। शुरुआत में इसका मकसद था किसानों को राजनीतिक दलों के वादों से हटाकर सीधे अपनी ताकत से सरकार तक पहुंचाना, यानी किसान का संगठन सिर्फ किसान के लिए। असली पहचान BKU को तब मिली जब महेंद्र सिंह टिकैत इसका चेहरा बने। टिकैत साहब ने 1986 के शामली आंदोलन से यूनियन को एक बड़ी पहचान दिलाई। फिर आया 1987-88 का मुजफ्फरनगर आंदोलन। लाखों किसान धरती हिला देने वाली भीड़ बनकर जमा हुए। उनकी मांगे थी गन्ने का उचित मूल्य, बिजली पानी के लिए रेट कम किए जाएं और किसान को न्याय मिले। फिर 1988 में दिल्ली के बोट क्लब आंदोलन ने इतिहास रच दिया। 5 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंच गए, राजधानी ठहर सी गई और सरकार को आखिर झुकना पड़ा। यही वो पल था जब BKU देश भर के किसानों के दिल की आवाज बन गया। समय के साथ यूनियन अलग अलग राज्यों में फैल गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसानों ने इसे अपनाया। लेकिन जैसे जैसे राजनीति बदली वैसे वैसे BKU कई गुटों में भी बढ़ गया। फिर भी एक बात साफ रही, जब भी किसान पर संकट आया BKU उसका सहारा बनकर खड़ा रहा। 2020 में जब 3 कृषि कानून आए तो फिर से किसानों ने सड़कों का रुख किया। राकेश टिकैत के नेतृत्व में BKU ने दिल्ली की सीमाओं पर साल भर तक आंदोलन चलाया। लाखों किसान टिके रहे, कठिनाइयां झेलते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। नतीजा ये हुआ कि सरकार को अंततः कानून वापस लेने पड़े। इसने साबित कर दिया कि किसान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय किसान यूनियन का इतिहास हमें बताता है कि जब किसान एकजुट होता है तो उसकी गूंज संसद से लेकर पूरे देश दुनिया तक पहुंच जाती है। BKU सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि किसान का आत्मसम्मान है। ये कहानी है खेत खलियान की, पसीने और हक की, और ये कहानी आगे भी लिखी जाती रहेगी। ऐसे ही किसान पार्टियों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी कृषि।